मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम ही उर्दू पत्रकार, तमाम ही यूट्यूब चैनल के तमाम ही हमारे साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने यहां पर हमारी प्रेस को अटेंड करने के लिए अपना वक्त निकाला। मालेगांव शहर की आवाम को और आप लोगों को पता है कि मालेगांव फेस्टिवल, जब पहला मालेगांव फेस्टिवल हुआ था तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जब किया तो हम लोगों ने मालेगांव मेड इन मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट बाकायदा हम लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया और ट्रस्ट के ज़रिए दूसरा और तीसरा फेस्टिवल दूसरा किया गया और अभी तीसरा फेस्टिवल 3 फरवरी बरोज़ जुमा को इसकी शुरुआत हो रही है यहीं पर जहां पर प्रेस हो रही है। 2 दिन बचा हुआ है और 90% हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और पिछली मर्तबा जो 2 फेस्टिवल हुआ उससे बेहतर करने की कोशिश हम जिम्मेदारान कर रहे हैं और मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल बैनर के ऊपर ये फेस्टिवल नहीं हो रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर गैर सियासी ये फेस्टिवल हम लोग कराते हैं और ख़ास बात यह है कि जिस जगह के ऊपर आज हम बैठे हैं, मेरे पीछे आपको एक स्टेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हो या प्राइवेट स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज और शहर के मदारिस, ऐसे तमाम ही तलबा को और तालबात को हम लोग ये स्टेज उनके लिए हम लोग देते हैं। बाहर का कोई भी शख्स ये स्टेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उनका टैलेंट आवाम के सामने, शहर के सामने आता है। उनकी सलाहियत, हमारे बच्चे उनकी सलाहियत यहाँ पेश करते हैं और इस मर्तबा भी 2100 से ज़्यादा बच्चे, तलबा और तालबात ने एंट्री करवाई है और 2 सेशन में, पहला सेशन असर बाद से मगरिब तक चलेगा और दूसरा सेशन मगरिब बाद से रात 10 बजे तक, ये 2 सेशन में प्रोग्राम चलेगा। शहर की आवाम से मेरी अपील है, शहर की माँ बहनों से, बच्चों से, हमारे बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से और एतराफ़ के देहातों से, हमारे हिंदू भाई हो, देहातों के ग्रामीण भाग के हो या हमारे एतराफ़ के शहर हो, धुलिया हो, चालीसगांव, जलगांव, नासिक, एतराफ़ के शहर की आवाम को भी हम लोगों ने दावत दी है और मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग बरोज़ जुमा 3 फरवरी 3 बजे तीसरा मालेगांव फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। आप लोग फेस्टिवल के अंदर शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि अब डिटेल जो है मेड इन मालेगांव कितनी शॉप है, फूड की कितनी शॉप है, ये बाकी अनीस अजहर साहब थोड़ा तफसील बात रखेंगे। एक माइक उधर ले लो पहले आप। तो विशेष जो मालेगांव प्रोडक्ट का वो बताएंगे, इसकी डिटेल है। फेस्टिवल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 3 फरवरी बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे से लेकर
8 फरवरी के दरमियान 8 फरवरी तक मालेगांव फेस्टिवल 3 का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले 2 फेस्टिवल जो हुए उसमें 150 और 200 स्टॉल्स थे। इस मरतबा मजमूई तौर पर 205 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जिसमें 137 स्टॉल जो है मेड इन मालेगांव, सेल जोन में 137 स्टॉल है 137, और इसी तरीके से 68 स्टॉल जो है वो वहाँ पर है फूड जोन में। फूड जोन में 68 स्टॉल है। इस तरीके से 205 स्टॉल टोटल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल ये है कि मालेगांव में बनने वाली जो भी चीज़ें हैं और उनको ख़ास तौर से यहाँ पर अहमियत दी गई है, उनको नुमायाँ किया गया है। मालेगांव में जो साबुन बनता है, मालेगांव में चौकी बेलन बनता है, मालेगांव में जो कुर्ती बनती है, मालेगांव में रेडीमेड कपड़े बनते हैं, मालेगांव में इसी तरीके से अचार बनता है, मालेगांव में जो और भी कहना चाहिए दीगर अनवा अक़साम की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि अभी मालेगांव में हमारे यहाँ सोलार पैनल तक मालेगांव में बन रहा है। तो उन लोगों ने भी अप्रोच किया, हमने उनको भी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। इस तरीके से मेड इन मालेगांव का जो कहने तस्वूर है यहाँ से इंशाअल्लाह और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उस चीज़ को हम दर्शाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो फूड फेस्टिवल है वहाँ पर ये सेल जोन के अंदर खिलौनों की भी दुकानें होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी, कॉस्मेटिक की दुकानें होंगी, यूनानी अद्वियात की दुकानें होंगी, इतरियात की दुकानें होंगी। इसी तरीके से मसाला जात जो मालेगांव के हैं वो तमाम मसाला जात होंगे मालेगांव में बने हुए। मालेगांव की घड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर असम्बल होने लगी है, वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी जा रही है। इसके साथ साथ फूड जोन में मालेगांव का जो जायका है उसे मुतारफ़ करवाया जा रहा है। मालेगांव की जो होटलें हैं, नुमायाँ होटलें हैं, उन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स हासिल किए हैं और मालेगांव की वो तमाम होटलें जो अहम कहना चाहिए शोहरत रखती है, नाम उन्होंने कमाया है। बारबेक्यू है, काफ़ी अपने क्या बोलते हैं चाइनीज़ की जो होटलें हैं, अयूबी है, इसी तरीके से बहुत सारे फास्ट फूड के कॉर्नर वहाँ पर होंगे। आइसक्रीम होगी, कुल्फ़ी होगी, मालेगांव में बनी हुई कुल्फ़ी, आइसक्रीम, वो तमाम चीज़ें होंगी वहाँ पर। इसी तरीके से पाव भाजी और स्नैक्स की दुकानें वहाँ पर लगाई जा रही है। खूबसूरती से स्टॉल को सजाया जाएगा। वहाँ पर गोल टेबल लगाया जाएगा जहाँ पर बैक वक्त 300 लोग खड़े होकर खाना खा सकते हैं। वहाँ पर मतलब वहाँ पर स्टॉल इस तरीके से गोल टेबल लगाया जाएगा कि बैक वक्त 300 लोग वहाँ पर खाना खा सकते हैं उस ग्राउंड के अंदर। उसी के साथ साथ फ़न जोन है जहाँ पर बच्चों और ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए छोटे मोटे झूले और राइड्स का भी एहतमाम वहाँ पर किया गया है ताकि थोड़ा सा तफरी भी हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इसके ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि शकील जानी बेग साहब आप लोगों को बताएंगे कि स्टेज पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी नौइयत क्या होगी और कितनी स्कूलें हैं और उसके साथ साथ क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। शकील जानी बेग साहब, उनका कहना चाहिए कि आप लोगों को खुलासा